गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोगों ने रिफ्रैक्शन और उसके लॉज, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ा था। रिफ्रैक्शन के जब लॉज पढ़े थे तो उसमें एक नया टॉपिक मिला था बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। अगर इसको समझना है तो ऐसे समझा जाए बाबू कि यह अपवर्तनांक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक अपवर्तन, एक शब्द हो गया हमारा अपवर्तन, और दूसरा शब्द हो गया अंक। एक शब्द अपवर्तन और दूसरा शब्द अंक, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है हमारा वर्ड अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब सीधा सीधा समझ जाए कि अपवर्तनांक क्या होगा। हमको जो एक नंबर दिया जाएगा और ये नंबर क्या डिस्क्राइब करेगा, अपवर्तन को डिस्क्राइब कर देगा। एक ऐसा नंबर होगा जो रिफ्रैक्शन को डिस्क्राइब करेगा कि रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है। अब रहा सवाल कि हम लोगों ने कहा था कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है बाबू। तो रिफ्रैक्शन होता है लाइट के, जब लाइट का मीडियम बदलता है तो उसके स्पीड में चेंजिंग होता है, और स्पीड में चेंजिंग के कारण जो है वो रिफ्रैक्शन होता है। स्पीड में चेंजिंग के कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना बाबू। तो इसका मतलब कि हमें जो समझाना होगा तो हम लोग रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है ये बताना होगा, तो उसके लिए हमें स्पीड पता करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा आसान डेफिनेशन दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, जिसको C से डिनोट किया जाता है और जिसका वैल्यू होता है बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं बाबू हम। निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है बाबू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। फार्मूला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने n से डिनोट किया है, n = C/V। C हो गया वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट और V हो गया उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें निकालना हो पानी का अपवर्तनांक। पानी का अगर अपवर्तनांक निकालना होगा तो बड़ा सिंपली से कहेंगे हम लोग कि C अब बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। C का वैल्यू तो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होता है बाबू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, और इसको यदि आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा बाबू 9, 12, 3, 4, 1.33। ये हो गया वाटर सर, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में उस मीडियम में जो स्पीड होगा उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, अब इस डिस्कशन में तो हमने एक मीडियम लिया है और दूसरा जो मीडियम है वो वैक्यूम है, निर्वात है, एयर है। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल, मैंने इस डिस्कशन में यह पता चल रहा है कि लाइट जो है वो वैक्यूम से वाटर में आ रही है या फिर वैक्यूम से ग्लास में जा रही है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि लाइट ग्लास से वाटर में जाए, यहाँ तो कोई वैक्यूम नहीं है। तो जब मीडियम जो होगा उसमें वैक्यूम वर्ड नहीं आएगा, जब एक मीडियम वैक्यूम नहीं होगा, तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, बिल्कुल। अब जैसा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अभी हमने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है, एगो वैक्यूम में एगो उस मीडियम में, तो यहाँ इस बार वैक्यूम नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि पहले मीडियम में स्पीड, पहले जिस मीडियम में चल रहा था उस मीडियम में, पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, ये निकल जाएगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N21 लिखा गया है। N21 का मतलब हम समझा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अगर यहीं N12 लिखा होता बाबू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और तब ये हो जाता हमारा V2 / V1।
फिर से आ जाइए, N12 लिखा गया है। N12 का मतलब बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मतलब लाइट पहले फर्स्ट मीडियम में चल रहा है, उसके बाद सेकंड मीडियम में जा रहा है। पहले फर्स्ट मीडियम में चल रहा है, उसके बाद सेकंड मीडियम में जा रहा है, तो रिफ्रैक्शन कराएगा सेकंड मीडियम। तो फॉर्मूला हो जाएगा N21 इज इक्वल टू V1 बाई V2। यही अगर हमको लिखा होता N12 इज इक्वल टू, तो हम लिखते V2 बाई V1। पहले सेकंड मीडियम में चल रहा है, उसके बाद फर्स्ट मीडियम में चल रहा है। आगे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को हम लोग दूसरे का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहे हैं। अगर इसको भी हम N12 निकाल रहे होते हैं तो लिखते हैं N1 डिवाइडेड बाई N2। क्लियर? तो दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहीं पर बात उठती है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमें ये देखना होगा कि पहले जिस मीडियम में लाइट चल रहा है उसको मीडियम फर्स्ट मानेंगे, और जिस मीडियम में लाइट बाद में चल रहा है उसको मीडियम सेकंड मानेंगे। ठीक है? तो V1 बाई V2 हो गया, तो ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। यहाँ V2 बाई V1 हो गया, तो ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। क्लियर? इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने दो तरीके से समझा। एक तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और दूसरा ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है बाबू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस में, अलग अलग सब्सटेंसेस का एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। मैं आपको एक झलक दिखा दे रहा हूं कि हम लोग अब अगले स्लाइड में क्या देखने वाले हैं। अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं बाबू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, नॉट रेक्टेंगुलर ओनली ग्लास प्रिज्म, और उसके बाद बाबू हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का हमारा डिस्कशन ये होगा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्लेक्शन और ग्लास प्रिज्म से, ये दो लाइट के रिफ्लेक्शंस को हम लोग कल समझेंगे। और उसके बाद हम लोग लेंसेज स्टार्ट करेंगे बाबू। लेंस बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इसके पहले हम लोग मिरर पढ़ चुके हैं। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।